Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the English literature book of standard 3. The name of the book is Usher In and it will be the 8th chapter. The name of the chapter is Aladdin and the Magic Lamp. We will start reading the chapter. In Arabia there lived a widow and her son Aladdin. One day Aladdin was playing with his friends. A stranger came there. He wore a black cloak, had a long beard and a stick in hand. He gave sweets to the children and some gifts to Aladdin. He asked Aladdin to come with him. Aladdin was not willing at first as he did not know the man. The stranger said, "If you come with me, I will give you a wonderful gift." Aladdin, being a brave boy, decided to go with him. They both reached a rocky place. There were bushes here and there. They reached a large rock hidden in the bushes. The strange man was a magician. He touched the rock with his stick. अरेबिया एक कंट्री है ना, वहाँ पे एक विडो रहती थी, एक औरत जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, एक विधवा औरत रहती थी और उनका बेटा एक था अलादीन। एक दिन अलादीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक अपरिचित आदमी, एक स्ट्रेंजर वहाँ आया। उसने एक ब्लैक क्लोक पहन रखा था। क्लोक क्या होता है? ड्रेस के ऊपर से आप लंबा सा कोट पहनेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक, और कई बार उस कोट में टोपी भी जुड़ी रहती है तो उसको क्लोक बोलते हैं। तो उसने एक ब्लैक क्लोक पहन रखा था, लंबा सा ओवरकोट, और उसकी लंबी हैड ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी, और एंड ए स्टिक इन हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने बच्चों को कुछ मिठाइयाँ दी और अलादीन को कुछ उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए। उसने अलादीन को कहा कि उसके साथ वह जाए। अलादीन पहले तो तैयार नहीं था उसके साथ जाने को, क्योंकि वह उस आदमी को नहीं जानता था। फिर उस अपरिचित ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट दूंगा, एक बहुत अच्छा उपहार दूंगा। अलादीन बहुत ही साहसी लड़का था। उसने डिसाइड किया, फैसला लिया कि ठीक है, मैं इसके साथ जाऊंगा। वे दोनों चलते चलते एक बहुत ही पहाड़ी जगह पे पहुंच गए, रॉकी प्लेस जहाँ पे बहुत पत्थर थे, वहाँ पहुंच गए। वहाँ पे झाड़ियाँ इधर उधर थी, बुशेस, और वो लोग एक बड़े पत्थर के पास पहुँचे जो कि बुशेस में हिडन था, मतलब एक बड़े चट्टान जैसे पत्थर के पास पहुँचे जो कि झाड़ियों में छिपा हुआ था। वो स्ट्रेंज आदमी जो था, अपरिचित आदमी, वह एक मैजिशियन था, जादूगर था। उसने उस पत्थर को अपने स्टिक से टच किया, अपनी छड़ी से उस पत्थर को टच किया। Wow, the stone moved to one side. There was a cave having very narrow steps going down. The magician asked Aladdin to go down the steps. He said, "There is a beautiful garden. A lamp is burning there." "What shall I do there?" said Aladdin. "You put out the lamp and bring it to me. Take this ring. It will help you in case of any danger." Aladdin went down the steps and soon reached the garden. It was a garden of pearls, diamonds and gold. Soon Aladdin found the lamp. He put out the lamp and took it. He climbed up the stairs and reached the entrance. "Uncle, please help me," he said to the magician. But the old man asked for the lamp. When Aladdin didn't give him the lamp, he closed the cave with the rock and went away. वाह! जैसे ही उस बड़े आदमी ने छड़ी से उस बड़े पत्थर को टच किया, वह पत्थर वहाँ से हिल गया और एक साइड हो गया, और वहाँ पे एक गुफा थी, एक केव थी, जिसमें बहुत ही नैरो स्टेप्स थे, मतलब बहुत ही संकरी सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए, बहुत ही ब्रॉड नहीं थी सीढ़ी, बहुत कम जगह था नीचे जाने के लिए। तो उस जादूगर ने अलादीन को कहा कि तुम सीढ़ियों से नीचे जाओ, और वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, नीचे एक बाग है, नीचे वहाँ पे एक लैम्प तो हम लोग लालटेन वगैरह को लैम्प समझते हैं, पर वहाँ पे लैम्प का मतलब था कि एक दिया, ठीक है। तो एक दिया वहाँ जल रहा होगा। अलादीन ने पूछा, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? उसने कहा कि तुम उस दिए को बुझा देना और मेरे पास ले आना, और यह रिंग लो, मेरी यह अंगूठी लो। अगर तुम किसी तरह के खतरे में पड़ जाओगे तो यह अंगूठी तुम्हें मदद करेगी। अलादीन उन सीढ़ियों से नीचे चला गया और जल्दी ही गार्डन में पहुंच गया। वह गार्डन किस चीज़ का गार्डन था? वह बगीचा जो था वो मोतियों का, डायमंड का और सोने का बगीचा था। हीरे मोती और सोने का बगीचा था। बहुत ही जल्दी अलादीन को वह लैंप मिल गया। उसने लैंप को बुझाया और उसे ले आया। वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा और पूरे एंट्रेंस पे पहुंच गया, मतलब कि जहाँ से गुफा में घुसे, गुफा के द्वार पे पहुंच गया। उसने कहा, अंकल प्लीज़ मेरी मदद करिए, जादूगर को उसने कहा। पर उस जादूगर ने कहा कि नहीं, पहले मुझे लैंप दो। अलादीन ने उसे लैंप नहीं दिया, बोला नहीं, पहले मेरी मदद करके मुझे बाहर निकालिए। तो जादूगर ने गुस्से से क्या किया, गुफा के दरवाजे पे वो बड़ा सा पत्थर रख दिया और वहाँ से चला गया।
Aladdin was terrified. As he folded his hands to pray, he rubbed the ring. As the ring was rubbed, the genie of the ring appeared. "Command me, I am ready to obey." "Take me out of the caves," cried Aladdin, and soon he was at home. Aladdin told his mother of the adventure and showed her the lamp. One day, when they had nothing to eat, Aladdin's mother decided to sell the lamp. She asked Aladdin to clean the lamp. As he rubbed the lamp, a huge genie appeared before them and said, "What would you like me to do?" Aladdin was frightened. He said to the genie, "Bring us food, we are hungry." Aha! There soon appeared golden plates filled with dishes. They had the food. Afterwards, they sold the golden plates and became very rich. As time passed, Aladdin became a handsome young man. अलादीन बुरी तरह से डर गया था. अलादीन वॉज टेरिफाइड. उसने अपने हाथ जोड़े कि वह भगवान को प्रार्थना कर सके इसके लिए. और जब उसने हाथ जोड़े तभी उसके हाथों में उसने जो रिंग पहन रखी थी जो उस जादूगर ने दिया, वह रिंग थोड़ा सा घिस गया. हाँ, रिंग पे थोड़ा सा उसका हाथ घिस गया. और जैसे ही रिंग पे उसने घिसा, उस रिंग का जीनी था, ठीक है, उस रिंग का जो जिन्न था, भूत था, वह बाहर निकल आया. उसने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ. ठीक है, तो अलादीन ने कहा कि मुझे इस गुफा से बाहर निकालो. वह रो रो कर अलादीन ने कहा, और तुरंत कुछ देर बाद ही अलादीन अपने घर पहुँच चुका था. अलादीन ने अपनी माँ को इस सारी घटना, एडवेंचर के बारे में, ये जो भी एडवेंचर हुआ, जो भी घटना हुई उसके बारे में अपनी माँ को बताया, और उन्हें वह लैंप भी दिखाया, वह दिया दिखाया जो वह लेकर आया था. कुछ दिन बाद एक दिन उन लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था. अलादीन की माँ ने यह फैसला किया कि इस लैंप को हम बेच देंगे. उसने अलादीन को कहा कि तुम इस लैंप को की सफाई कर दो, इसे हम बेच देंगे. जैसे ही अलादीन ने उस लैंप को रब किया सफाई करने के लिए, उसको घिसा कपड़े से, एक बहुत बड़ा सा जिन्न उसके सामने आ गया. उसने कहा, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं आपके लिए? अलादीन काफ़ी डर गया था. उसने जीनी को कहा, हमारे लिए खाना लाओ, हम बहुत भूखे हैं. आहा! थोड़ी ही देर में सोने के प्लेट्स आ गए और उनमें पूरा बहुत अच्छे अच्छे तरह के भोजन तैयार थे, पकवान तैयार थे, पकवान रखे हुए थे. अलादीन और उसकी माँ ने खाना खाया. उसके बाद उन लोगों ने उस सोने के प्लेट्स को बेच दिया और वो लोग फिर धनवान बन गए. जैसे जैसे समय बीतता गया, अलादीन बड़ा होता गया और बड़ा होकर एक बहुत ही सुंदर सा नौजवान बन गया. One day the Sultan of Arabia ordered all the people to remain in their homes. He ordered it as his daughter was going to bathe. Aladdin hid somewhere because he wanted to see the princess. He saw her face when she removed her veil. She was a pretty young princess. Aladdin liked the princess and loved her. Aladdin sent his mother to the Sultan's palace with costly gifts. Aladdin's mother asked the Sultan to give the princess in marriage to Aladdin. The Sultan asked Aladdin's mother to wait for 3 months to get an answer. एक दिन जो अरेबिया का सुल्तान था, वहाँ पे राजा लोग को सुल्तान कहते हैं, तो जो अरेबिया का राजा था उसने सारे लोगों को ऑर्डर किया, अपने प्रजा को, कि तुम लोग अभी घर के भीतर ही रहना, कोई घर के बाहर नहीं आना. क्यों? क्योंकि उसकी जो बेटी थी वह किसी झरने तालाब में नहाने के लिए जा रही थी, इसलिए सबको घर के भीतर रहना के लिए कहा गया था ताकि कोई उसे देख ना सके. अलादीन कहीं छिप गया क्योंकि वह उस सुंदर राजकुमारी को देखना चाहता था. उसने उसका चेहरा देखा. जब उसने अपने चेहरे से अपना वेल हटाया, देखिए ये जो अरेबिया साइड के लोग हैं वो लोग एक ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो एक तो पूरा बॉडी ऊपर से नीचे ढका रहेगा, ऊपर से चेहरे पे एक घूंघट टाइप का, घूंघट तो नहीं कहना चाहिए, सामने से एक रहेगा पर्दा जैसा जिसे चेहरा ढका रहता है, उसे ही वेल कहते हैं. तो उसने जब अपना वो वेल को हटाया तब अलादीन ने देखा वो बहुत ही प्यारी नौजवान सी राजकुमारी थी, बहुत अच्छी थी, प्यारी राजकुमारी थी. अलादीन को राजकुमारी बहुत पसंद आई और वह उससे पसंद करने लगा. अलादीन ने अपनी मम्मी को कहा कि तुम सुल्तान के महल में जाओ, और बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स देके उसने अपनी मम्मी को भेजा. अलादीन की मम्मी ने कहा सुल्तान को जाके कि आप अपनी जो राजकुमारी है उसकी शादी मेरे अलादीन से करा दीजिए, और सारे गिफ्ट्स भी दिए. सुल्तान ने अलादीन की मम्मी को कहा कि आप 3 महीने वेट करिए, उसके बाद मैं आपको कुछ जवाब दूंगा. At last the Sultan offered his daughter in marriage to Aladdin, but he asked Aladdin to arrange a grand palace for his daughter. Aladdin took out his magic lamp and rubbed it. The genie of the lamp appeared. What would you like me to do? Aladdin said, build a beautiful palace for me, more beautiful than the Sultan's palace. It shall be done, the genie said, and there appeared a beautiful palace. Aladdin invited the Sultan to see it. The Sultan could not believe his eyes.
It was more beautiful than his own palace. The Sultan gave orders to make arrangements for the marriage. The whole town was full of joy and pleasure. The beautiful princess married Aladdin. They went to the new palace. They lived happily there. आखिर में सुल्तान ने तैयार हो गया कि हाँ वो अपनी बेटी का विवाह अलादीन से करेगा, पर उसने अलादीन को कहा कि मेरी बेटी को रहने के लिए एक बहुत ही शानदार महल का इंतज़ाम करो। अलादीन ने अपना वो जादुई लैंप निकाला और उससे रब किया, घिसा, जीनी अपीयर हो गया, जीनी सामने आ गया। उसने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलादीन ने कहा कि एक बहुत ही सुंदर सा पैलेस बना दो मेरे लिए। सुल्तान का जो पैलेस है, राजा का जो पैलेस है, उससे भी अच्छा महल मेरे लिए बना दो। जीनी ने कहा हाँ यह हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा महल तैयार हो गया। अलादीन ने सुल्तान को इनवाइट किया कि आइए आप देखिए। सुल्तान अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह जो महल था वो उनके अपने महल से भी ज़्यादा सुंदर था। सुल्तान ने ऑर्डर दे दिए, आ गया दीदी कि चलो अरेंजमेंट करो, सारी तैयारियां करो मैरिज के लिए। पूरा शहर बहुत ही खुशी से झूम रहा था, और वो जो सुंदर सी राजकुमारी थी उसकी शादी अलादीन से हो गई। फिर वे लोग वो नए महल में जाके रहने लगे, और उस दिन के बाद से वो लोग वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है ना, अच्छी स्टोरी थी, और ये स्टोरी एंड हो गई। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। इसके बहुत सारे सीरीज़ है, नई स्टोरीज़ भी है। तो आपका वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।